आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 28 अगस्त की टॉप न्यूज। केसीआर और तीसरे महाज का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अभी तो शुरुआत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वजीर आला केसीआर और तीसरे महाज का हवाला देते हुए एक बड़ा सियासी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी खेल शुरू हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी का ये तबसरा 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले कब्ल तश्कील दिए गए 26 सियासी जमातों के इत्तेहाद इंडिया के हवाले से आया है। AIMIM के सरबराह ओवैसी ने पीर यानी आज 28 अगस्त को अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को निशाना बनाते हुए कहा, जो उनके साथ नहीं है वो उसे फिरका परस्त कहते हैं। ओवैसी ने कहा कि ऐसी कई सियासी जमातें हैं जो मिलकर तीसरा महाज बना सकती हैं। हमने तेलंगाना के वजीर आला केसीआर से इस तीसरे महाज की क़ियादत करने की अपील की है। बहुत सी जमातें हमारे साथ आ सकती है। खेल अभी शुरू हुआ है। पुराने शहर मेट्रो के कामों के लिए ड्रोन सर्वे का आगाज। चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत पर पुराने शहर में मेट्रो रेल की तैयारी के कामों को तेज करने के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड यानी HMRL ने पुराने शहर में मेट्रो रेल के अलॉटमेंट, मुतासिरा इमलाक वगैरह का ड्रोन सर्वे शुरू किया है। HMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि रिवायती सर्वे के अलावा ड्रोन सर्वे भी मुतासिरा जायदादों की दुरुस्त पैमाइश करने के लिए शुरू किया गया है, जो दारुशिफा जंक्शन और शाली बंडा जंक्शन के दरमियान तंग हिस्से में सड़क को चौड़ा करने और मेट्रो स्टेशनों की तामीर के लिए दरकार है। मिस्टर रेड्डी ने इतवार को एक प्रेस रिलीज में कहा कि 21 मसाजिद, 12 मंदिरों, 12 आशुर खानों, 33 दरगाहों, 7 खबरों के गज और 6 छिल्लों समेत तकरीबन 103 मजहबी और दीगर सियासी ढांचों का तहफ्फुज मेट्रो की तामीर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। BRS के जिला परिषद चेयरमैन जगदीश्वर की मौत पर चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से घर वालों को 1.5 करोड़ रुपए की माली इमदाद। तेलंगाना के बरसरे इख्तिदार जमात BRS ने पार्टी के मुकामी लीडर व मुल्क के जिला परिषद चेयरमैन कोसुमा जगदीश्वर की मौत पर इन अरकान खानदान को 1.5 करोड़ की माली इमदाद फराहम की है और मुतवफ़्फ़ी के घर वालों को बच्चों की तालीम और दीगर कामों में मजीद इमदाद का वादा किया है। कबायली बहबूद के वजीर सत्यवती राठौड़, MLC पाला राजेश्वर रेड्डी और दीगर ने आज जगदीश्वर के मकान पहुंचकर बेवा को BRS पार्टी के सदर और चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से दिए गए 1.5 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। बच्चों की तालीम के साथ साथ पार्टी की जानिब से उनके खानदान का हर तरह से ताउन करने का वादा किया। वाज़ेह है कि 45 साल जगदीश्वर, जो मुल्क जिला परिषद के चेयरमैन थे, जारिया साल 12 जून को हार्ट अटैक के बाद इंतकाल हो गया। वज़रा को मुलाकात का वक्त न देने वाले चीफ मिनिस्टर केसीआर किस तरह कामारेड्डी के लिए वक्त देंगे? मोहम्मद अली शब्बीर का सवाल। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर केसीआर के कामारेड्डी असेंबली हल्के से मुकाबला करने के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासती वज़रा को मुलाकात का वक्त न देने वाले चीफ मिनिस्टर किस तरह कामारेड्डी आएंगे और यहाँ की आवाम के मसाइल से वाकफियत हासिल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर शब्बीर अली ने इल्जाम लगाया गया कि तेलंगाना के लिए लड़ने वाले इनकलाबी गुलकार गदर को प्रगति भवन आने की इजाजत नहीं दी गई। शब्बीर अली ने कहा कि BRS और BJP मिलकर लोगों को धोखा दे रही है। मैसूर में एक ही खानदान के 4 अफराद की मुश्तबा मौत, किराए के मकान से बरामद हुई नाशें। रियासत कर्नाटक के शहर मैसूर में एक ही खानदान के 4 अफराद मुश्तबा हालात में फौत हो गए। 2 दिन तक खानदान में से कोई भी फर्द घर से बाहर ना निकलने की वजह से पड़ोसियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर 4 नाशें बरामद की। पुलिस को शुबा है कि खानदान के 4 अफराद ने खुदकुशी की होगी। तफसीलात के मुताबिक महादेव स्वामी 45 साल नामी शख्स मैसूर शहर के जामंडीपुरम इलाके में अपनी बीवी अनीता 38 साल, 2 बेटियों चंद्रकला और धनलक्ष्मी के साथ किराए के मकान में रहता था। मुकामी लोगों ने बताया कि ये खानदान 2 माह कबल इस इलाके में आया था और तरकारी की दुकान चला रहा था। 2 दिन से कोई भी घर से बाहर ना निकला और तरकारी की दुकान ना खुली तो पड़ोसियों ने मकान पहुंचकर महादेव स्वामी को आवाज दी, लेकिन काफी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिस पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी।
موقع پر پہنچی پولیس نے فوری طور پر دروازہ توڑ دیا کیونکہ سامنے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ مہادیو سوامی، ان کی بیوی اور چھوٹی بیٹی دیوار کے سہارے بیٹھے مردہ پائے گئے، جبکہ بڑی بیٹی کی نعش فیان سے لٹک رہی تھی۔ پولیس نے نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ برازیل میں بائیک ریسنگ کے دوران دلخراش حادثہ، 2 رائیڈرز ہلاک، حادثے کا ویڈیو ہوا وائرل۔ برازیل میں بائیک ریس کے دوران رونما دل دہلا دینے والے حادثے میں 2 رائیڈرز کی موت ہو گئی ہے۔ جنوبی برازیل کی کاشکاویل شہر میں منعقدہ موٹو 1000 بائیک ریس میں 2 رائیڈرز ہلاک ہو گئے۔ اینڈری ویری سیمو نامی رائیڈر پہلے موڑ کے قریب گاڑی بے قابو ہونے کے نتیجے میں نیچے گر پڑا۔ اسی دوران ریس میں شامل پیچھے سے آنے والی ایک اور بائک جس پر ویری سیمون نامی رائیڈر سوار تھا، انہوں نے اینڈری کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں اینڈری اچھل کر گر پڑا۔ حادثے میں دونوں رائیڈرز کی موت ہو گئی۔ یہ ایک ویڈیو میں قید ہو گیا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ شادی کے بغیر ساتھ رہنے والی لو ان پارٹنر کو ایک شخص نے پریشر کوکر سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ریاست کرناٹک کے بنگلورو میں پیش آیا۔ 29 سالہ وشنو نامی شخص تعلق کیرلا سے بتایا گیا ہے۔ وہ گزشتہ 2 سال سے بنگلور میں مقیم ہے۔ اس کے کالج کے دور سے ہی دیوی نامی لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ وہ بنگلور کی ایک خانگی کمپنی میں ملازم تھا اور دیوی کے ساتھ لو ان ریلیشن شپ میں تھا۔ وہ ایک ہی مکان میں رہا کرتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان کل کسی بات پر جھگڑا ہوا، جس کے بعد وشنو نے پریشر کوکر سے حملہ کر کے دیوی کا قتل کر دیا۔ دیوی کی بہن نے حسب معمول اپنی بہن سے فون پر رابطہ قائم کیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا، جس پر اس نے پڑوسیوں کو فون کر کے تفصیلات حاصل کرنے کی اطلاع دی۔ پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی اور جا کر دیکھنے تک خاتون کی نعش خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ قتل کے بعد وشنو فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے اسے حراست میں لے لیا ہے اور تفتیش کی جا رہی ہے۔ چندریان 3 کے بعد سولار مشن آدتیہ L1 2 ستمبر کو لانچ کیا جائے گا، اسرو نے دیا کلیریفیکیشن۔ چندریان 3 کی کامیاب مشن کے بعد اسرو نے پیر کو سری ہری کوٹا خلائی اڈے سے 2 ستمبر کو صبح 11:50 پر سورج کا مطالعہ کرنے کے لیے آدتیہ L1 خلائی جہاز کو لانچ کرنے کا اعلان کیا۔ آدتیہ L1 خلائی جہاز سن ٹو ارتھ L1 لیگرینجین پوائنٹ، جو کہ زمین سے تقریباً 1.5 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس پر شمسی کورونا کے دور دراز مشاہدات اور شمسی ہوا کے اندر موجود مشاہدات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سورج کے مشاہدات کے لیے پہلا وقف شدہ ہندوستانی خلائی مشن ہوگا، جسے بنگلور کے صدر دفتر والی خلائی ایجنسی کے ذریعے لانچ کیا جائے گا۔ خلائی ایجنسی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ خلائی جہاز سورج کا مطالعہ کرنے والی پہلی خلائی پر مبنی ہندوستان صدرگاہ PSLV C-57 راکٹ کے ذریعے لانچ کی جائے گی۔ حکام کی طرف سے اجازت دینے سے انکار کے باوجود پیر کو سروجاتیہ ہندو مہا پنچایت کی جانب سے شوبھا یاترا کے لیے دیے گئے کال کے پیش نظر ضلع نوح اور اس کے ملاحقہ علاقوں میں سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ پولیس، نیم فوجی دستے اور ڈرون کو سخت نگرانی کے لیے تعینات کیا گیا ہے، جبکہ بین ریاستی اور بین اضلاع سرحدوں پر بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ یاترا کے پیش نظر نوح میں بازار بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ احتیاطی اقدام کے طور پر نوح ضلع انتظامیہ نے پہلے ہی پیر کو تعلیمی ادارے اور بینک بند رکھنے، موبائل، انٹرنیٹ اور بلیک SMS سروس کو معطل کرنے اور فرقہ وارانہ طور پر حساس ضلع میں امتناع احکامات نافذ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے CRPC کے دفعہ 144 کے تحت ممنوع احکامات بھی نافذ کیے ہیں، جس سے پیر تک کسی علاقے میں 4 یا اس سے زیادہ لوگوں کو جمع ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ چھوٹے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے نیروبی سے بھارت آیا تھا جوڑا، قسمت کو کچھ اور ہی تھا منظور، آگ نے چھین لی زندگی۔ کشن ہالائی اور اس کے 25 سالہ منگیتر روپل ویکریا، جو اتوار کو ممبئی کے ایک ہوٹل میں آگ لگنے سے جان کی بازی ہار گئے، مہاراشٹر کے راجدھانی سے روانہ ہو کر شادی کے لیے نیروبی جانے والے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آتش زدگی کے واقعے میں ہالائی اور ویکریا سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ گجرات کے کچھ ضلع کے مانڈوی تعلقہ کے روپ نگر گاؤں کے سرپنچ سریش کارا نے بتایا کہ ہالائی روپل ان کی ماں اور بہن کے پرواز کے وقت میں تبدیلی کے بعد متعلقہ ایئر لائن کمپنی نے ان کے نواحی سانتا کروز کے 4 منزلہ گلیکسی ہوٹل میں قیام کا انتظام کیا تھا۔ ہالائی اور روپل کے خاندانوں کا تعلق رمپار گاؤں سے ہے۔ حکام کے مطابق اتوار کی دوپہر ہوٹل کی 3ری منزل پر لگنے والی آگ میں کشن ہالائی 28 سالہ، روپل ویکریا 25 سالہ اور
एक शख्स कांति लाल 50 साल हलाक हो गए। हुक्काम ने बताया कि इस वाक़ये में रूपल की मां मंजुला 49, बहन अल्पा 19 और असलम शेख 48 साल जख्मी हो गए हैं। सदर जमहूरिया हिंद ने एनटी रामाराव यादगारी सिक्का जारी किया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज 28 अगस्त 2023 राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में अंजुहानी NTR राव के 100वें यौम पैदाइश पर यादगारी सिक्का जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि अंजुहानी NT रामाराव तेलुगु फिल्मों के जरिए हिंदुस्तानी सिनेमा और सकाफत को मालामाल किया है। उन्होंने अपनी अदाकारी से रामायण और महाभारत के मुमताज किरदारों में जान डाली है। उनके जरिए निभाए गए भगवान राम और भगवान कृष्ण के किरदार इतने जानदार हो गए कि लोग NTR को पूजा करने लगे। उन्होंने कहा कि NTR ने अपनी अदाकारी के जरिए आम लोगों के दर्द व गम का इजहार भी किया। उन्होंने समाजी इंसाफ और मसावात का पैगाम अपनी एक फिल्म मानुषो लांता ओकाटे यानी तमाम इंसान बराबर है के जरिए फैलाया। सदर जमहूरिया ने कहा कि NTR की मकबूलियत एक पब्लिक सर्वेंट और लीडर की हैसियत से एकसा तौर पर वसी थी। उन्होंने अपनी गैर मामूली शख्सियत और मेहनत से हिंदुस्तानी सियासत में एक मुनफरिद बाब रकम किया है। उन्होंने बहुत से अवामी फलाही प्रोग्राम शुरू किए जिन्हें आज तक याद रखा जाता है। कमेंट्स करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई जर्सी पर अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। ईशा, आकाश और आनंद अंबानी रिलायंस बोर्ड में शामिल, नीता अंबानी मुस्तफा। 46वीं सालाना जर्नल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने अपने खिताब का आगाज 15 अगस्त को लाल किला से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पैगाम से किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की क़ियादत करने की सलाहियत रखता है। हिंदुस्तान न रुकता है, न थकता है और न हारता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में दुनिया की क़ियादत करने की सलाहियत है। हिंदुस्तान न रुकता है, न थकता है और न हारता है। उन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाबी का भी जिक्र किया। उसके साथ उन्होंने कहा कि नई रिलायंस हिंदुस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करने के लिए पुरअज़म है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईशा, आकाश और आनंद अंबानी को रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया जाएगा। नीता अंबानी को उससे अलग किया जाएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विस का रोड मैप पेश करते हुए मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो फंड स्टोर्स के शोबे में दाखिल हो गया है। उसके लिए आलमी रहनुमाओं के साथ शराकतदारी की जाएगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के जरिए 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को माली खिदमत फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ब्लॉकचेन और CBDT पर मबनी प्रोडक्शन शुरू करेगी, जिसमें लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस शामिल होंगे। मुकेश अंबानी ने ग्रुप के बोर्ड में अहम तब्दीलियों का भी ऐलान किया। रिलायंस ने रेगुलेटरी को दी गई मालूमात के बारे में बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और आनंद अंबानी को बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर तैनात करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नीता अंबानी बोर्ड से मुख्तलिफ हो गई है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का हदफ मुकर्रर किया है। जियो 5G का रूल आउट दुनिया की किसी भी कंपनी के जरिए सबसे तेज 5G रूल आउट है। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है। सनी देओल और अक्षय कुमार स्टार्स फिल्म के रिलीज के 2 हफ्ते बाद कॉमेडी ड्रामा ड्रीम गर्ल 2 ने जबरदस्त आगाज किया और फिल्म के वीकेंड कलेक्शन में जबरदस्त छलांग देखने को मिली है। यहाँ आपको बताते हैं कि ड्रीम गर्ल 2 ने रिलीज के तीसरे दिन यानी इतवार को कितने करोड़ कमाए हैं। ड्रीम गर्ल 2 2019 की सुपर डुपर हिट फिल्म ड्रीम गर्ल का सिक्वल है। आयुष्मान खुराना एक बार फिर ड्रीम गर्ल 2 में पूजा के किरदार में दिलों का टेलीफोन बजाने में कामयाब हो गए हैं। अपने पहले हिस्से की तरह इस फिल्म को भी शायकीन की जानिब से भरपूर पजीराई मिल रही है। उसके साथ ही नाजरीन की बड़ी तादाद फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में पहुंच रही है। दूसरे दिन यानी हफ्ते को ड्रीम गर्ल 2 का कलेक्शन 14 करोड़ 2 लाख रुपए रहा। साथ ही ड्रीम गर्ल 2 की रिलीज के तीसरे दिन इतवार की कमाई के इब्तिदाई आदाद शुमार सामने आए हैं, जिसके मुताबिक इतवार को फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त छलांग देखने में आई है। सिग्नल्स की इब्तिदाई ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ड्रीम गर्ल 2 ने रिलीज के तीसरे दिन यानी इतवार को 16 करोड़ रुपए की कमाई की है। उसके साथ ही ड्रीम गर्ल 2 के 3 दिन का कुल कमाई यानी कि पूरा कलेक्शन 40 करोड़ 71 लाख रुपए हो गया है। ये थी 28 अगस्त की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।